आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। मानसून ने 13 राज्य कवर किए, आज मुंबई पहुंचेगा। आपको बता दें मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंच गया है। सोमवार को तेलंगाना में एंट्री कर चुका है। फिलहाल यह मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है और अगले 48 घंटे में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं अगले सप्ताह तक यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक पहुंच सकता है। मानसूनी हवाओं के असर से कई मैदानी राज्यों में गर्मी कम हुई है। साथ ही प्री मानसून के कारण कई जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तेज बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार को आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। केरल और कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मंगलवार को बेंगलुरु और बेलगावी में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया है। कुछ जगहों पर गाड़ियां पानी में बहती नजर आईं। भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए। आपको बता दें भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 की तैनाती की है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके पास अभी 170 परमाणु हथियार है। उसके कितने हथियार तैनात हैं यह स्पष्ट नहीं है। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक। आपको बता दें फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा की गोली आत्मा रक्षा में चलाई गई, किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। जयपुर में पटाखा गोदाम में आग, बच्चे समेत 4 की मौत। आपको बता दें जयपुर के खोह नागौरियान इलाके में स्थित पटाखों के गोदाम में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 मजदूर झुलस गए। मरने वालों में अब्दुल वाहिद शामिल है। 3 की शिनाख्त नहीं हुई है। झुलसे आजिम खान, नासिर खान, समीर खान और बिलाल को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक हुए नागौरियान में रहीम नगर के रहने वाले हैं। व्यापारी की जेब में बम की तरह फटा चाइनीज मोबाइल। आपको बता दें जोधपुर में किराना व्यापारी की पैंट की जेब में रखा मोबाइल अचानक बस की तरह ब्लास्ट हो गया। इसके बाद मोबाइल में आग लग गई। व्यापारी के घुटने के ऊपर का हिस्सा और हाथ की उंगलियां गंभीर रूप से झुलस गईं। चमड़ी तक उधड़ गई है। तड़पते हुए व्यापारी ने खुद को बचाने के लिए जेब से जलता हुआ फोन बाहर निकालने की कोशिश की तो उनके हाथ की उंगलियां जल गईं। यह घटना मंडोर कृषि मंडी इलाके में सोमवार दोपहर में हुई है। घायल व्यापारी गोपाल सोनी को तुरंत मंडोर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक में भूकंप के झटके। आपको बता दें नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक के ग्राम चिचवानी सीतापुरा में सोमवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मैग्नीट्यूड मापी गई है। इसके झटके महसूस होते ही कुछ ग्रामीण लोग डर गए। हालांकि अब तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम केंद्र भोपाल और एनसीएस की वेबसाइट पर भूकंप के झटके की जानकारी अपडेट हुई है। मोहन कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला, कपास पर मंडी शुल्क आधा। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया गया है। कपास पर मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 50 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया गया है। यह फैसला खास तौर पर बुरहानपुर, खंडवा और निवाड़ क्षेत्र के किसानों और जिन्हें
फैक्ट्री संचालकों के लिए राहत की खबर है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। मंडी टैक्स बढ़ा, कपास को बड़ी राहत। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। एमपी में मंडी टैक्स 1 से बढ़ाकर 1.5% हुआ है। इससे सरकार को साल में 835 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और गौ संवर्धन पर खर्च होगा। वहीं कपास पर मंडी शुल्क आधा कर दिया गया है। कपास टैक्स प्रति गठन 1 रुपए से 50 पैसे हुआ है। मोदी कैबिनेट से हटाए जा सकते हैं 12 मंत्री। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अटकलें हैं कि इस बार कम से कम 12 मंत्रियों को बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी पार्टी कैबिनेट को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा उनकी जगह चुनावी राज्यों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में सहयोगी दलों को भी जगह मिल सकती है। इसमें भी नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को बड़ा झटका, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 हुई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की सालाना संख्या को घटा दिया है, जिसका सीधा असर देश के करीब 10.5 करोड़ लाभार्थियों पर पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सालाना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या को 9 से घटाकर अब 4 कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार यह फैसला उज्ज्वला परिवारों की वास्तविक औसत घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के इस बदलाव के बाद अब लाभार्थियों को 4 गैस सिलेंडरों पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती रहेगी। यह राशि हमेशा की तरह सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। जैसे ही कोई लाभार्थी साल में अपना 5वां या उससे अगला सिलेंडर बुक करेगा, उसे सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाजार की पूरी कीमत चुकानी होगी। बता दें कि उज्ज्वला योजना वाले एक आम परिवार में औसतन साल भर में लगभग 4 रिफिल की खपत होती है। पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 9 रिफिल पर डीबीटी मिलता था। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 जून 2026 से शुरू हो गई है। आज इस परीक्षा का तीसरा दिन है। उत्तर प्रदेश के 28 केंद्रों पर परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कर्मचारियों की भी जांच की गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही एग्जाम सेंटर पर एंट्री दी गई है। परीक्षा ड्यूटी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। इस परीक्षा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को बसों में 50% की छूट दी है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू, भारत रूस की हुई बैठक। आपको बता दें, इंदौर में आज से 13 जून तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित ऐसा महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। मंगलवार को चल रहे पहले सत्र में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना, कृषि व्यापार का विस्तार करना और सतत कृषि विकास को गति देने के लिए तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।